वरिष्ठ चिन्मय, मैं आपको कुछ बताना भूल गया था। सबकी नज़रों के सामने अग्निदेव एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बोले, मैंने शुरू से अंत तक युवा वीर लक्ष्य को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा कभी नहीं किया। बस किसी ने मुझसे पूछा कि युवा वीर लक्ष्य और वीर सिंह में से मुझे कौन ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उस बच्चे को चुन लिया। यह अभी परिवीक्षा अवधि भी नहीं है, फिर भी आप एक शिष्य को लेने के लिए इतनी जल्दी में हैं। आपने मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा दे दिया, धन्यवाद वरिष्ठ चिन्मय। ये कहकर वह भीड़ की जटिल नज़रों के बीच कुमारी पारुल को दूर ले गए। एक बार जब वे नज़रों से ओझल हो गए तो वरिष्ठ चिन्मय ने व्यंग्य किया, तो यह अग्निदेव था जो इस तरह मेरे साथ खेल रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी सस्ती चाल मुझे बेवकूफ़ बना सकती है? लक्ष्य, उसकी बातों से परेशान मत होना। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उस कथित व्यक्ति से आगे निकल जाएंगी। युवा वीर लक्ष्य, मेरे गुरु कभी इस तरह किसी को आराम नहीं देते। एक कथित व्यक्ति, बेशक मुझे उससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अकादमी कार्यालय में संघर्ष की खबर जल्दी से फैल गई। हर कोई यह बहस करने लगा कि युवा वीर लक्ष्य या कुमारी पारुल में से कौन ज़्यादा हासिल करेगा। लगभग हर कोई मानता था कि युवा वीर लक्ष्य कुमारी पारुल को कुचल देगा। कुछ का मानना था कि कुमारी पारुल में बहुत क्षमता थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी कुमारी पारुल को प्रभावित नहीं किया। विविध धर्म मार्ग संस्थान के आंगन में कुमारी पारुल अविश्वास में शांत आंगन को घूर रही थी। उसकी याद में अकादमी को हलचल भरा होना चाहिए था। शिष्यों के बिना भी सेवक या सहायक होने चाहिए थे, लेकिन इस पहाड़ पर केवल वह और गुरुजी थे। गुरुजी, आपने जिन दो वरिष्ठ भाइयों का जिक्र किया था, वे कहाँ हैं? अग्निदेव मुस्कुराए, रोहित अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे चला गया है। जहाँ तक सौरभ की बात है, वह अपने कबीले के पूर्वज के साथ प्रशिक्षण के लिए गया है। उन्हें लगभग 1 महीने में लौट आना चाहिए। ओह, कुमारी पारुल थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी विविध धर्म मार्ग संस्थान के बारे में नहीं सुना था। उसे चिंता थी कि शामिल होने के बाद वह शायद कभी अपने परिवार का बदला नहीं ले पाएगी। शायद उसे गुरुजी का परीक्षण करना चाहिए। उसके मूड को गिरते देखकर अग्निदेव मुस्कुराए, तुम इतने लंबे समय से मेरे पीछे चल रही हो, तुम थक गई होगी। बसने के लिए एक आंगन ढूंढ लो। हमारे पास यहाँ रहने की जगह के अलावा सब कुछ की कमी है। ओह नहीं, मैंने गलत संप्रदाय में शपथ ली है। कुमारी पारुल ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की, लेकिन चूंकि वह यहाँ थी, वह मजबूत होने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। जब तक वह अकादमी में रहेगी, वह जल्द ही सर्वोच्च विधियाँ सीख लेगी। गुरुजी, मैं अब साधना करना चाहती हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द अपने परिवार और जूनियर शिष्यों का बदला ले सकूं। अग्निदेव मुस्कुराए, बदला लेने में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब जो करना चाहिए वह ये तय करना है कि तुम्हें कौन सा साधना मार्ग अपनाना है। कुमारी पारुल दंग रह गई। गुरुजी ज़्यादा अविश्वसनीय क्यों होते जा रहे हैं? क्या उन्हें मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि किस विधि का अभ्यास करना है? उसने जुआ खेलने का फैसला किया। गुरुजी, मैं नेत्र तकनीकों की साधना करना चाहती हूँ। अग्निदेव ने सिर हिलाया, तुम सच में नेत्र तकनीकों के लिए उपयुक्त हो। तुम्हारी वीणा स्वप्न तकनीक को देखते हुए तुम्हारा आत्मिक बोध साधारण धर्म आधार साधकों से ज़्यादा है। ये तुम्हारी जन्मजात विषम रंगी पुतलियों से संबंधित है। मैं तुम्हारे लिए अभी एक साधना विधि लिखूंगा। इसे लेने के लिए कल सूरज ऊपर आने के बाद वापस आना। यह कुमारी पारुल को पता नहीं था कि क्या कहना है और लगभग रो पड़ी। उसने किस तरह के गुरु को चुना था? वह इतने अविश्वसनीय क्यों थे? मैं आज्ञा का पालन करूंगी। अग्निदेव ने कुमारी पारुल को जाते हुए देखा, उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वह उसे किस तरह की नेत्र तकनीक प्रदान करें? ऐसी विधियां उनके पिछले जीवन में भी दुर्लभ थीं। वह अपने निजी आंगन में लौटे, चाय पीते हुए और जन्मजात विषमरंगी पुतलियों के जागृति और साधना विधियों के बारे में सोच रहे थे जो वह अपने पिछले जीवन से जानते थे। आखिरकार कुमारी पारुल विषमरंगी पुतलियों के साथ पैदा हुई थी और एक बार अनजाने में उनकी शक्ति का उपयोग कर चुकी थी। उन नौसिखियों की तुलना में कुमारी पारुल की अपनी ताकत है। समय सेकंड बीतता गया। कई घंटों बाद अग्निदेव ने सहज रूप से डूबते हुए सूरज को देखने के लिए ऊपर देखा। उन्होंने तुरंत अपने दिल में एक निर्णय लिया। वह अपनी शिष्य की साधना में मदद करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को देखने की विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि को किसी भी समझदार चीज को देखने के लिए भी लागू किया जा सकता है, पवित्र मूर्तियों, रहस्यमय मोहरों और इसी तरह। इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अवलोकन है और इसे कल्पना के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। कल्पना और अवलोकन स्वभाव में भिन्न होते हैं। कल्पना जन्मजात मन की विभिन्न छवियां और सतही प्रतिबिंब हैं। अवलोकन द्वारा प्रकट की गई सच्ची छवि मौलिक रूप से अलग और अतुलनीय है।
दूसरे शब्दों में, किसी को धर्म को देखने के लिए जन्मजात विषमरंगी पुतलियों का उपयोग करना चाहिए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये स्पष्ट करने के बाद अग्निदेव खड़े हुए और अपने कमरे में लौट आए। उन्होंने कलम, स्याही, कागज और दवात लिया। सबसे ऊपर उन्होंने विश्व विनाशक नेत्र साधना विधि के अक्षर लिखे। इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए किसी को पहले शरीर और मन को आराम देना चाहिए, ध्यान को खत्म करना चाहिए और शांति की स्थिति में प्रवेश करना चाहिए। जब साधना कर रहे हों तो याद रखें, ध्यान दें और एकाग्र करें, केवल अवलोकन करें और कल्पना न करें, झूठ के माध्यम से देखें और धर्म के सच्चे सार को समझें। उन्होंने सावधानीपूर्वक 1000 से ज़्यादा अक्षर लिखे। फिर उन्होंने सावधानीपूर्वक कई बार उनकी समीक्षा की। सही है, मैंने अपने पिछले जीवन में पढ़ी फैंटेसी उपन्यासों और पौराणिक कथाओं से विषम रंगी पुतलियों की साधना विधियों को मिला दिया है। ये निष्कलंक है। यह उस छोटी लड़की को बेवकूफ़ बना देना चाहिए। ये कहकर अग्निदेव ने कागजों को इकट्ठा किया। वह धो पोंछकर संतोष से लेट गए। अगले दोपहर कुमारी पारुल अपने गुरु के आंगन में पहुंची। उनका दिल घबराहट से धड़क रहा था। अग्निदेव अभी उठे ही थे। कुमारी पारुल को आंगन में झांकते हुए देखकर वह मुस्कुराए। तुम छोटी लड़की, अब इतनी शर्मीली क्यों हो? कुमारी पारुल ने झुककर कहा, शिष्या गुरुजी को प्रणाम करती है। औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं, अग्निदेव ने जवाब दिया जब उन्होंने कागज़ों का एक ढेर मेज पर रखा। शिष्या, मैंने कल रात सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन किया और आखिरकार तुम्हारी साधना विधि संकलित की। धन्यवाद गुरुजी, कुमारी पारुल ने कहा। जब उसने पहला पृष्ठ देखा जिसका शीर्षक विश्व विनाशक नेत्र साधना विधि था, तो उसने ये जांचने के लिए एक अनियंत्रित इच्छा महसूस की कि क्या यह असली था। अग्निदेव ने चेतावनी दी, याद रखना, इस विधि में बहुत खतरा है। अपने अभ्यास में सावधान रहना और अगर कुछ भी अस्पष्ट है तो गुरुजी से पूछने आना। कुमारी पारुल ने हल्के से सिर हिलाया। शिष्या गुरुजी की शिक्षा को याद रखेगी। अग्निदेव ने कहा, वापस जाओ और विधि को याद करो। भोर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे और रात में 2 घंटे अभ्यास करो। साधना खुशी लाती है, लेकिन इसे अति मत करो। हाँ, कुमारी पारुल ने जवाब दिया, कागजों को पकड़े हुए जैसे वह अपने आंगन में वापस चली गई। अग्निदेव ने उसे जाते हुए देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। ये छोटी लड़की साधना करने के लिए काफ़ी उत्सुक है। आधे घंटे बाद कुमारी पारुल ने विश्व विनाशक नेत्र साधना विधि पढ़ी और एक ठंडी सांस ली। यह विधि वास्तव में असली है। यहाँ वर्णित विषम रंगी पुतलियों की साधना प्रक्रिया उस अधूरी विधि की तुलना में सैकड़ों गुना मजबूत है जिसे मैंने एक बार पढ़ा था। गुरुजी इतने कम समय में ऐसी विधि का निर्माण करने के लिए कितने शक्तिशाली होंगे। हम गुरुजी की शिष्यता में शामिल होना सच में बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, चिकन सूप यहाँ है। कुमारी पारुल ने चिकन सूप लिया और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अग्निदेव की ओर चली। किसी कारण से इस दृश्य को देखकर अग्निदेव को एक अजीब एहसास हुआ। इस छोटी लड़की को उनकी शिष्य बने हुए कई दिन हो गए थे। हर दिन वह उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के नए तरीके ढूंढती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिछले जीवन में इतने सारे गुरु बेटियों को बहुत प्यार करते थे। एक महिला शिष्य का होना सच में खुशी की बात है। अग्निदेव ने एक चम्मच चखा और उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बुरा नहीं है, तुम्हारे खाना पकाने के कौशल मेरे बराबरी के हैं। कुमारी पारुल, वह उनके बगल में बैठ गई और एक सुंदर स्त्री की तरह शिष्टता के साथ खाया। भोजन और शराब के बाद अग्निदेव ने पूछा, क्या तुम्हें इन दिनों अपनी साधना में कोई समस्या आई है? कुमारी पारुल ने सिर हिलाया। गुरुजी, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। मुझे सच में एक छोटी सी परेशानी हुई है। अग्निदेव, मुझे इसके बारे में बताओ। इन दिनों मैंने विश्व विनाशक नेत्र विधि के अनुसार अभ्यास किया, लेकिन 7 दिनों के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या मैं बहुत मूर्ख हूँ? कुमारी पारुल इन पिछले वर्षों में किसी प्रसिद्ध गुरु से नहीं मिली थी और उसकी साधना अवरुद्ध थी। वह केवल अकादमी में अपने मन को शांत कर सकती थी, लेकिन सौंदर्य के मंडप में किसी ने भी उसकी साधना का मार्गदर्शन नहीं किया। उसे अपने पिछले गुरु के निर्देशों पर निर्भर रहना पड़ा, इसलिए उसकी प्रगति धीमी थी। अग्निदेव मुस्कुराए और कहा, बताओ कि तुमने इन दिनों सूरज और चंद्रमा का अवलोकन कैसे किया? मैंने बस सीधे उन्हें घूरा और कुछ बार ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। कुमारी पारुल ने बिना कुछ छिपाए स्वीकार किया। अग्निदेव के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। मैं इस तरह से कैसे झांसा दूं? एक पल बाद उन्होंने कहा, जैसा कि कहा जाता है, आंखें मन की खिड़कियां हैं। हालांकि तकनीक आंखों को प्रशिक्षण देती है, मन की आंख को भी साधना करनी चाहिए। मार्ग में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मन की आंख की स्पष्टता हासिल करनी चाहिए। अपनी आंखों से सूरज और चंद्रमा का अवलोकन करो और उनके सच्चे रूपों को अपने मन में प्रस्तुत करो।
तभी तुम मार्ग में प्रवेश कर सकती हो। मन की आंख की स्पष्टता। कुमारी पारुल ने उन 4 अक्षरों को खुद से बुदबुदाया। ऐसा लगा जैसे उसने साधना की कुंजी को पकड़ लिया है। एक लंबे पल बाद वह उत्साह से खड़ी हुई और कहा, अपने मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। अग्निदेव, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करना गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें कोई साधना समस्या है तो मुझसे पूछने में संकोच मत करना। कुमारी पारुल ने खुशी से मेज से बर्तन हटा दिए। अगर दोपहर की धूप इतनी तेज नहीं होती तो वह पहले ही अभ्यास करने चली गई होती। रात में कुमारी पारुल अपने आंगन में अकेली बैठी थी। वह पालथी मारकर बैठी और आसमान में लटके उज्ज्वल चंद्रमा को घूर रही थी। ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी आंखों से चंद्रमा का अवलोकन किया और अपने मन को खाली कर दिया। अनजाने में पूर्णिमा उसकी विषम रंगी पुतलियों के माध्यम से प्रक्षेपित हुई और उसके मन में एक छवि बनाई। कुमारी पारुल ने अपने मन की आंख से उस चंद्रमा की छवि की जांच करना शुरू कर दिया, उसके सच्चे रूप की तलाश करते हुए। 3 दिन बाद भोर से पहले तारे फीके पड़ गए और पूर्णिमा अकेली लटकी रही। चांदनी भूमि पर फैल गई। अकादमी के आंगन में कुमारी पारुल कई घंटों से साधना कर रही थी। इन दिनों के अभ्यास ने उसे सूर्य और चंद्रमा के सच्चे रूपों को समझने के बहुत करीब ला दिया था। अब कुमारी पारुल की आंखों में उज्ज्वल चंद्रमा वास्तव में यिन ऊर्जा से घिरा हुआ था। पूर्णिमा पर यिन अपनी अत्यधिक सीमा तक पहुंचता है, चंद्रमा को यिन के अवतार के रूप में प्रकट करता है। सूरज यान का प्रतिनिधित्व करता है और गुरुजी का सूर्य और चंद्रमा को देखने का निर्देश उसकी विषम रंगी पुतलियों को साधना के लिए उनके सार को अवशोषित करने और उन्हें यिन और यांग दोनों की शक्ति प्रदान करने के लिए था। जब यिन और यांग आपस में गुथे होते हैं तो जीवन को जन्म देता है। मैं समझ गई। कुमारी पारुल ने अपनी विषम रंगी पुतलियों को परिष्कृत करने के लिए महान यिन की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही चंद्रमा अस्त हुआ और सूरज उगा, उसने बिना रुके अपनी साधना जारी रखी। दिन और रात खुद यिन और यांग का एक चक्र हैं। उसकी विषम रंगी पुतलियों ने पर्याप्त यिन सार अवशोषित कर लिया था और अब संतुलन तक पहुंचने के लिए सौर सार की आवश्यकता थी। 2 घंटे बाद कुमारी पारुल ने अपनी साधना समाप्त की। उसने गहरी सांस ली। मैंने आखिरकार विश्व विनाशक नेत्र की साधना करने का सही तरीका खोज लिया है। मुझे जल्द ही इस विधि में महारत हासिल करनी होगी। अपना मार्ग खोजने के बाद कुमारी पारुल ने प्रत्येक दैनिक यिन यांग संक्रमण के दौरान अपने अभ्यास सत्रों को निर्धारित किया। 7 दिन बाद उसकी कभी कभी नीरस विषम रंगी पुतलियों ने तारों की रोशनी के समान एक चमक उत्सर्जित की। उसने अपनी आंखों के भीतर की शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने मार्ग में प्रवेश कर लिया है। बहुत बुरा है कि गुरुजी इस अच्छी खबर को साझा करने के लिए जागे नहीं हैं। मनाने के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? डिंग, बधाई हो, मेजबान के शिष्य ने विश्व विनाशक नेत्र मार्ग में प्रवेश कर लिया है। इनाम, मेजबान विश्व विनाशक नेत्र की सच्ची पूर्णता प्राप्त करता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक परिचित आवाज ने अग्निदेव को उनके सपने से जगाया। वह अचानक उठ बैठे और बुदबुदाए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी लड़की कुमारी पारुल 1 महीने से भी कम समय में विश्व विनाशक नेत्र मार्ग में प्रवेश कर लेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी जन्मजात विषम रंगी पुतलियां उसे दूसरों की तुलना में तेजी से प्रगति करने देती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि विश्व विनाशक नेत्र वास्तव में कितनी असाधारण शक्ति रखता है। उन्होंने विश्व विनाशक नेत्र के ज्ञान के लिए अपने मन में खोज की। विश्व विनाशक नेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, आंखों की एक जोड़ी है जो दुनिया को खत्म करने में सक्षम है, जिसे विश्व विनाशक दानव नेत्र भी कहा जाता है। सिर्फ एक अतिरिक्त नज़र से कोई भी एक लक्ष्य को विस्फोट कर सकता है। ये तकनीक 1000 तलवारों की वापसी से अलग है। इसे समर्थन देने के लिए शक्तिशाली आत्मिक बोध की आवश्यकता होती है और इसकी शक्ति किसी के आत्मिक बोध की ताकत से निर्धारित होती है। धिक्कार है, मैंने कुमारी पारुल को केवल साधना विधि सिखाई और कोई आत्मिक बोध तकनीक नहीं दी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भूल गया था। कुमारी पारुल को बस उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जन्मजात विषम रंगी पुतलियां हैं। अब स्थिति यह है कि हालांकि मेरा अपना विश्व विनाशक नेत्र सच्ची पूर्णता है, मेरा आत्मिक बोध एक नज़र से एक शहर को नष्ट करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है। मेरे वर्तमान आत्मिक बोध के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक नज़र से एक चट्टान को तोड़ सकता हूँ, एक शक्ति जो 1000 तलवारों की वापसी से अतुलनीय है। बेशक विश्व विनाशक नेत्र में महारत हासिल करने के कई उपयोग हैं। एक नज़र से कोई भी सभी चीज़ों को समझ सकता है, आसानी से वेश और छिपी हुई साधना को उजागर कर सकता है। इसकी शक्ति को उजागर करने के लिए मुझे एक शिष्य को आत्मिक बोध तकनीकों की साधना करने के लिए झांसा देना होगा।
हालांकि ऐसे शिष्य अत्यंत दुर्लभ हैं, जिससे एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश समुद्र में सुई खोजने के समान है। शिष्यों को झांसा देना बहुत थकाऊ है। मैं पहले सोता हूँ। जब अग्निदेव जागे तो पहले ही दोपहर के 10 बज चुके थे। उन्होंने दरवाजा खोला और एक स्वादिष्ट सुगंध ने उनका स्वागत किया। आंगन में कुमारी पारुल को व्यस्त देखकर वह मुस्कुराए और कहा, पारुल, तुम्हारी उपस्थिति से लगता है कि तुमने विश्व विनाशक नेत्र मार्ग में प्रवेश कर लिया है। हाँ गुरुजी, कुमारी पारुल ने सिर हिलाया। मैंने विश्व विनाशक नेत्र की साधना के शुरुआती स्तर में प्रवेश कर लिया है। इस तकनीक के साथ मैं आखिरकार बदला लेने के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस करती हूँ। जिस क्षण उसने बदला लेने का जिक्र किया, उसके शरीर से एक भयंकर जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा। ये पहली बार था जब अग्निदेव ने किसी से इतना तीव्र जानलेवा इरादा महसूस किया था। वैसे क्या तुम जानती हो कि किस शक्ति ने तुम्हें तब पीछा किया था? कुमारी पारुल ने धीरे धीरे जवाब दिया, ये दायन पवित्र भूमि थी। तुम्हारा मतलब पश्चिमी निर्जन भूमि की दायन पवित्र भूमि से है, लेकिन वह जगह जिज्ञासा अकादमी से सैकड़ों हजारों ली दूर है। उन्होंने तुम्हारे परिवार को कैसे ढूंढा? अग्निदेव ने खुद से बुदबुदाया। कुमारी पारुल ने हल्का सा सिर हिलाया। एक पल बाद उसने कहा, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, एक बूढ़ा धर्म साधक एक बार हमारे घर से गुजरा था। जिस पल उसने मेरी आंखें देखीं, उसने बहुत खुशी का भाव दिखाया और मुझे पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए ले जाने के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे माता पिता ने मना कर दिया। कुछ साल बाद पूरा कुमार परिवार नष्ट हो गया। अग्निदेव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हत्यारा दायन पवित्र भूमि से था? कुमारी पारुल ने जवाब दिया, मैंने एक बार गलती से उनके कपड़ों पर एक प्रतीक देखा था। सौगंधिक मंडप में आने के बाद मैंने उस प्रतीक को एक कागज पर बनाया और मेहमानों से इसके बारे में पता चला। तो ऐसा था। अग्निदेव ने खुद से सोचा, दायन पवित्र भूमि की पहुंच सच में बहुत दूर है। जिज्ञासा अकादमी की सीमाओं के पास किसी को मारने के लिए इतनी विशाल दूरी तय कर रही है। गुरुजी, अगर मैं विश्व विनाशक नेत्र को पूर्णता तक साधना कर लूं तो क्या मैं दायन पवित्र भूमि को नष्ट कर पाऊंगी? कुमारी पारुल ने सहज रूप से पूछा। तुम नहीं कर पाओगी, अग्निदेव ने जवाब दिया। दायन पवित्र भूमि ब्रह्मांडीय महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक है। भले ही तुम विश्व विनाशक नेत्र को पूर्ण कर लो, ये पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम तुम्हें अपने धर्म को समझना होगा और एक संत बनना होगा। धर्म? कुमारी पारुल भ्रमित दिखी। वह एक छोटे संप्रदाय में पैदा हुई थी और उसने पहले कभी वह शब्द भी नहीं सुना था। तुम उससे अभी बहुत दूर हो। सबसे पहले तुम्हें एक दिव्य शरीर जागृत करना होगा, कम से कम एक पवित्र शरीर। तभी तुम्हारे पास एक संत बनने का मौका होगा। अग्निदेव ने विविध धर्म मार्ग संस्थान में अपने साल कुछ भी नहीं के लिए नहीं बिताए थे। उन्होंने शक्तिशाली साधकों की कई जीवनी पढ़ी थी और इस महाद्वीप पर साधना प्रणाली की एक ठोस समझ थी। ये शिष्या गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करेगी। कुमारी पारुल जानती थी कि बदला लेना कुछ ऐसा नहीं था जिसमें जल्दबाजी की जा सके। अग्निदेव मुस्कुराए और कहा, तुम्हें अपने आप पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है बच्ची। एक दिन तुम निश्चित रूप से अपना बदला लेने में सफल होगी। अगर तुम इसे अकेले नहीं कर सकती तो तुम्हारे वरिष्ठ भाई तुम्हारी मदद करेंगे। कुमारी पारुल ने सहज रूप से पूछा, क्या तब गुरुजी भी हस्तक्षेप करेंगे? हम देखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी शक्ति से दायन पवित्र भूमि को नष्ट कर सकती हो। तुम्हारे वरिष्ठ भाई और मैं केवल तुम्हारे बैकअप के रूप में कार्य करेंगे। अग्निदेव ने उसकी महत्वाकांक्षा को पोषण देना जारी रखा। आखिरकार इस छोटी लड़की में एक मुख्य पात्र के गुण थे। जब तक उसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, एक पवित्र भूमि को मिटाना केवल समय की बात थी। कुमारी पारुल के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने उत्साह के लिए धन्यवाद गुरुजी। ये शिष्या निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेगी। समय उड़ गया। कुमारी पारुल को अग्निदेव का शिष्य बने हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। जब से उसने विश्व विनाशक नेत्र की साधना शुरू की थी, उसकी ताकत में छलांग और सीमा से उन्नति हुई थी। उसी समय उसकी विषम रंगी पुतलियां धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। 3 दिन पहले वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अग्निदेव कभी कभी उसकी साधना में उसका मार्गदर्शन करते थे। अपने खाली समय के दौरान वे दोनों एक साथ भोजन बनाते थे। विविध धर्म मार्ग संस्थान ने जल्दी ही अपनी पिछली जीवंतता वापस पा ली थी। उस दिन दोपहर में कुमारी पारुल और अग्निदेव आंगन में खा रहे थे। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई, गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। इससे पहले की आवाज भी फीकी पड़ती, एक लंबा गठीला गंजा आदमी अंदर आ गया। कुमारी पारुल सहज रूप से प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पूरे शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी,
जो व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था जैसे वह दौड़कर आया। सौरभ, तुम वापस आ गए हो। अग्निदेव ने उस बड़े गंजे आदमी को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। सौरभ दौड़ने के बीच में था जब उसने अचानक अपने गुरु के सामने एक सुंदर, अलौकिक दिखने वाली महिला को एक सफ़ेद आंख पट्टी के साथ बैठे हुए देखा। वह तुरंत अपने रास्ते में रुक गया। गुरुजी, ये कौन है? अग्निदेव मुस्कुराए और कहा, ये तुम्हारी कनिष्ठ बहन है, कुमारी पारुल। वह अभी हाल ही में मेरी शिष्या बनी है। पारुल, ये तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ भाई है। सौरभ। ये सुनकर कुमारी पारुल खड़ी हुई और सौरभ को एक शिष्ट प्रणाम दिया। कुमारी पारुल दूसरे वरिष्ठ भाई का अभिवादन करती है। तो ये कनिष्ठ बहन है। सौरभ ने एक स्नेही मौसी की तरह एक प्यारी मुस्कान दिखाई। उसने अपना सिर खुजलाया, फिर अपनी भंडारण थैली से गोलियों की एक बोतल निकाली और उसे कुमारी पारुल को सौंप दिया। कनिष्ठ बहन, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, मेरे पास कुछ भी असाधारण नहीं है। कृपया सत्यसार गोलियों की यह बोतल स्वीकार करें। कुमारी पारुल, सत्यसार गोलियों के शब्द सुनकर थोड़ी दंग रह गई। ये जिज्ञासा अकादमी की एक विशेषता थी। तुम उन्हें आत्मा पत्थरों से भी बाहर नहीं खरीद सकते थे। एक धर्म आधार क्षेत्र में एक साधक के लिए एक गोली लेने से उनकी साधना में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ भाई, ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मैं इसे सच में स्वीकार नहीं कर सकती। अग्निदेव हंसे और कहा, बस इसे ले लो। सौरभ, रस विद्या संस्थान के प्रमुख का खजाना पोता है। वह किसी भी तरह की गोली पा सकता है जो वह चाहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कुमारी पारुल ने भ्रम में अपने गुरु को देखा, फिर अपने वरिष्ठ भाई को देखा। ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा था? सौरभ आगे बढ़ा और बोतल को कुमारी पारुल के हाथ में भर दिया, गर्व से कहते हुए, गुरुजी बिल्कुल सही हैं। मैं अपने पूर्वज का सबसे प्रिय पोता हूँ। इस तरह की गोलियां मेरे लिए कुछ भी नहीं हैं। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। कुमारी पारुल ने गोलियां स्वीकार कर लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस वरिष्ठ भाई की ऐसी असाधारण पृष्ठभूमि होगी। रस विद्या संस्थान के प्रमुख का पोता और विविध धर्म मार्ग संस्थान के प्रमुख का शिष्य, ऐसी स्थिति पूरी जिज्ञासा अकादमी में भी दुर्लभ थी। अग्निदेव ने सौरभ के कंधे पर थपथपाया। सौरभ, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए लगता है कि तुमने पृथ्वी राक्षस ऊर्जा के साथ शोधन पूरा कर लिया है। गुरुजी की नज़र बहुत तेज है। अब मैं एक ही वार से एक सत्य भाग्य क्षेत्र के जानवर को मौत के घाट उतार सकता हूँ। सौरभ जैसे जैसे बोलता गया, ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होता गया। अपने रास्ते में उसने कुछ दानव जानवरों पर भी अपनी ताकत का परीक्षण किया था। अग्निदेव ने सावधानीपूर्वक उसका अवलोकन किया। विश्व विनाशक नेत्र के साथ वह तुरंत देख सकते थे कि सौरभ का शरीर कितना मजबूत था। बुरा नहीं है, तुम्हारा शरीर अब तलवारची शोधन का सामना करने के लिए तैयार है। सौरभ मुस्कुराया। गुरुजी, कल से मैं अपनी साधना जारी रखूंगा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि पंचतत्व शोधन के बाद मैं कितना मजबूत होऊंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कुमारी पारुल ने जिज्ञासा से अपने गुरु और दूसरे वरिष्ठ भाई को देखा। उसने अभी तक नहीं पूछा था कि उसका दूसरा वरिष्ठ भाई किस साधना मार्ग का अनुसरण कर रहा था। जहां तक उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की बात है, पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। वह जिज्ञासा अकादमी का शीर्ष प्रतिभाशाली था। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, चलो खाते हैं और बात करते हैं। तुम भाई बहन एक दूसरे को बेहतर जान सकते हो। समझ गया। सौरभ खुशी से अग्निदेव के बगल में बैठ गया। कुमारी पारुल भी वापस बैठ गई। वे तीनों बात करते हुए खाते थे। जैसे ही उसने अपने गुरु और वरिष्ठ भाई को बात करते हुए सुना, कुमारी पारुल की पुतलियां धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। वरिष्ठ भाई सौरभ की साधना विधि थोड़ी ज्यादा चरम है। विविध धर्म मार्ग संस्थान के पीछे का पहाड़। कुमारी पारुल ने देखा कि सैकड़ों तलवारची की परतें हर पल सौरभ पर बरस रही थीं और वह अपने दिल में आह भरे बिना नहीं रह सकी। सौरभ का चेहरा निस्तेज पीला था और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसके गुरु की तलवारची बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर उसने पहले ही 5 में से 4 तत्व शोधन चरणों को पूरा नहीं किया होता तो वह एक भी वार का सामना नहीं कर पाता। अग्निदेव इस बीच अपने हाथ में लंबी तलवार को अपने आत्मिक बोध से हेरफेर करके तलवारची उत्सर्जित करते हुए इत्मीनान से चाय पी रहे थे। चूंकि धातु तत्व तलवार से संबंधित था, अग्निदेव ने अंतिम चरण के धातु शोधन के लिए तलवारची का उपयोग एक प्रतिस्थापन के रूप में किया। वह पहले ही तलवार भावना की महान पूर्णता तक पहुंच चुके थे, इसलिए अपने शिष्य के शरीर को तलवारची से शोधित करने में कोई समस्या नहीं थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। प्रत्येक तलवारची की परत सौरभ के शरीर पर एक सुखद धातु की आवाज के साथ टकराए। सौरभ का वर्तमान शरीर परिष्कृत लोहे से भी सख्त था और ये तलवारची हमले उसे घातक नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे।
अग्निदेव ने कुमारी पारुल पर नजर डाली और देखा कि उस छोटी लड़की का मुंह आश्चर्य में ओ आकार का हो गया था। पारुल, अपने दूसरे वरिष्ठ भाई से ईर्ष्या मत करना। एक बार जब तुम अपने खुद के मार्ग में महारत हासिल कर लोगी तो तुम उससे कमजोर नहीं होगी। कुमारी पारुल, जिसे पहले कभी ऐसी चापलूसी नहीं मिली थी, सहज रूप से सिर हिलाया। गुरुजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। साधना में अकेले प्रयास पर्याप्त नहीं है, तुम्हें समझ और दृढ़ता की भी जरूरत है। वरिष्ठ भाई सौरभ अब कितना मजबूत है, उससे बेवकूफ मत बनना, वह पहले तुमसे भी ज्यादा कमजोर था। अग्निदेव ने चाय की एक घूंट ली और जारी रखा, लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा अटूट है, उसने आज जो हासिल किया है वह हासिल किया है। ज्यादा दूर नहीं। सौरभ ने अग्निदेव की बातें सुनी, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश किया, पूरी तरह से तलवारची शोधन के कड़वे रोमांच का आनंद ले रहे थे। 9 पूरे घंटे एक पल में बीत गए। कुमारी पारुल ने कई घंटे साधना की, लेकिन ज्यादातर समय अपने वरिष्ठ भाई को प्रशिक्षण करते हुए देखने में बिताया। वह स्तब्ध और प्रेरित दोनों थी, चुपके से एक दृढ़ संकल्प बना रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दृढ़ रहूंगी। हफ। अग्निदेव ने अपनी लंबी तलवार वापस ले ली और एक गहरी सांस ली। अपने शरीर को शोधित करना सच में कोई आसान काम नहीं है। ये सोचना कि हमारे पास अभी भी इसके 80 और दिन बाकी हैं, मुझे तुरंत निराश कर देता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सौरभ प्रश्न चिन्हों से ढका हुआ था। तो गुरुजी, क्या मैं मदद करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढूं? अग्निदेव ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। मैं बस अनायास शिकायत कर रहा था। तुम्हारा सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई यहाँ नहीं है, और दूसरों की तलवारची तुम्हारे शरीर को शोधित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं बस थोड़ा ज्यादा काम करूंगा। अगले 80 दिनों में अग्निदेव का जीवन एक नियमित पैटर्न में बस गया। वह दिन में 3 घंटे आराम करते थे और बाकी समय सौरभ की साधना का मार्गदर्शन करते थे। जैसे ही सौरभ अपना पंचतत्व शोधन पूरा करने वाला था, तलवार धर्म संस्थान के बाहरी दरबार में एक बड़ी घटना हुई। एक पवित्र शरीर। कनिष्ठ भाई लक्ष्य ने एक पवित्र शरीर जागृत किया है, और यह वरिष्ठ भाई अर्जुन से कमजोर नहीं है। मैंने सुना है कि प्रमुख लक्ष्य को एक व्यक्तिगत शिष्य के रूप में लेने जा रहे हैं। मैं कनिष्ठ भाई लक्ष्य से बहुत ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन यह अजीब है, वह भी लिनन उपनाम का है। मुझे आश्चर्य है कि उसका वरिष्ठ भाई अर्जुन से क्या संबंध है। मैंने सुना है कि वे दूर के रिश्तेदार हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तलवार धर्म संस्थान के भीतर तलवार शूर राजा अपने सामने के नौजवान को एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। लक्ष्य, तुम काफी प्रभावशाली हो। आज से तुम मेरे शिष्य होगे। क्या तुम तैयार हो? लक्ष्य ने सम्मानपूर्वक कहा। ये शिष्य प्रमुख की शिक्षा में शामिल होने के लिए तैयार है। भले ही उसके अपने रहस्य थे, उसने एक मजबूत समर्थक होने का मूल्य समझा। तलवार शूर राजा के उनके गुरु होने के साथ जिज्ञासा अकादमी में उनकी स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ेगी। बहुत अच्छा। कल मैं तुम्हारा आधिकारिक दीक्षा समारोह आयोजित करूंगा और जिज्ञासा अकादमी के सभी सम्मानित सहकर्मियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करूंगा। पिछले 1 साल से तलवार शूर राजा निराशा की स्थिति में रह रहे थे, क्योंकि उनके शिष्य एक एक करके तलवार धर्म संस्थान छोड़ गए थे। अब जब उनके पास आखिरकार एक नया शिष्य था जिसने एक पवित्र शरीर जागृत किया था, तो वह स्वाभाविक रूप से हर किसी को दिखावा करना चाहते थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद सहायक को अपने बगल में बुलाया। तुम जाओ और अन्य संस्थानों के प्रमुखों को सूचित करो। समझ गया। सहायक ने आदेश स्वीकार किया और फिर पूछा, क्या हमें विविध धर्म मार्ग संस्थान के प्रमुख को भी आमंत्रित करना चाहिए? बेशक। तलवार शूर राजा नहीं भूले थे कि उस बदमाश ने अतीत में उन्हें कैसे बुरा दिखाया था। मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा। सहायक मुड़ा और चला गया। तलवार धर्म संस्थान के भीतर जब अर्जुन ने सुना कि किसी ने एक पवित्र शरीर जागृत किया है, तो वह क्षण भर के लिए दंग रह गया और लक्ष्य नाम के लिए अपनी याददाश्त में खोजना शुरू कर दिया। जल्द ही उसके मन में एक सुंदर नौजवान की एक छवि दिखाई दी। तो उस बच्चे ने भी एक पवित्र शरीर जागृत किया। उसके बगल में एक अनुयायी ने पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या लक्ष्य को प्रमुख द्वारा पसंद किए जाने से आपकी स्थिति पर असर पड़ेगा? अर्जुन मुस्कुराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा लिनन परिवार में मेरे नीचे था और तलवार धर्म संस्थान में यहाँ भी यही है। पूरी जिज्ञासा अकादमी में रोहित के अलावा और कौन मेरी स्थिति को धमकी दे सकता था? ये सुनकर दूसरों ने सभी ने एक साथ चिल्लाया, वरिष्ठ भाई उदार हैं। विविध धर्म मार्ग संस्थान में सौरभ ने अपना तलवारची शोधन पूरा कर लिया था। उसका अगला कदम सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश करना था। इस समय वह संस्थान प्रमुख के निवास में अग्निदेव के साथ भोजन कर रहा था जब उसने अचानक किसी को आसमान में उड़ते हुए देखा। अग्निदेव ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और ऊपर देखा।
नया आया व्यक्ति तलवार धर्म संस्थान के एक वरिष्ठ के वस्त्र पहने हुए था। प्रमुख अग्निदेव। उस आदमी ने अग्निदेव को हल्का सा प्रणाम किया। तो ये तलवार धर्म संस्थान से एक वरिष्ठ है। आप विविध धर्म मार्ग संस्थान में क्यों आए हैं? अग्निदेव ने शांत होकर पूछा। वरिष्ठ ने जवाब दिया, हमारे तलवार धर्म संस्थान के लक्ष्य ने सत्य भाग्य क्षेत्र में अपने प्रवेश के दौरान एक पवित्र शरीर जागृत किया। प्रमुख ने उसे एक शिष्य के रूप में लेने का फैसला किया है और प्रमुख अग्निदेव को कल समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं समझ गया। वापस जाओ और तलवार शूर राजा को बताओ कि मैं कल निश्चित रूप से वहां रहूंगा। उन शब्दों के साथ अग्निदेव सोचने लगे, ये लक्ष्य वास्तव में कौन था और नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था। विदा। तलवार धर्म संस्थान के वरिष्ठ मुड़े और चले गए। सौरभ ने आकृति को दूरी में गायब होते देखा, फिर बुदबुदाया, उम्मीद नहीं थी कि उस लक्ष्य के पास सच में कुछ था। लगता है कि मैं इस लड़ाई का आनंद ले पाऊंगा। कुमारी पारुल ये सुनकर सहज रूप से पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आपकी लक्ष्य से कोई दुश्मनी है? हम्फ। सौरभ ने एक हम्फ किया। अगर उस दिन मुझे उसके द्वारा अपमानित नहीं किया गया होता तो मुझे इतनी मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। एक तरह से मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। ये सुनकर अग्निदेव को आखिरकार याद आया कि लक्ष्य कौन था। गुरुजी, मैं सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहता हूँ। कृपया इस प्रक्रिया के दौरान मेरी रक्षा करें। सौरभ खड़ा हुआ और अग्निदेव को एक गहरा प्रणाम दिया। 2 जीवन जी चुके अग्निदेव ने तुरंत उसके इरादे का अनुमान लगाया। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को उसके प्रवेश के बारे में पता चले। वह हंसे। उम्मीद नहीं थी कि तुम भी एक षड्यंत्रकारी होगे। ठीक है, मैं कल रात तुम्हारे साथ जाऊंगा ताकि जब तुम प्रवेश करो तो तुम्हारी रक्षा कर सकूं। धन्यवाद गुरुजी। ये कहने के बाद ही सौरभ वापस बैठ गया। लक्ष्य, इस बार मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आश्चर्य दूंगा। कुमारी पारुल ने कहा, गुरुजी, क्या मैं आपके और वरिष्ठ भाई के साथ आ सकती हूँ? मैंने पहले कभी किसी को सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। अग्निदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। बेशक, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ना भी सही नहीं होगा। उस रात तीनों गुरु और शिष्य चुपचाप जिज्ञासा अकादमी से निकल गए। कई दिन बाद वे जिज्ञासा नगर के बाहर एक सौली के एक पहाड़ पर पहुंचे। थोड़ी तलाश के बाद उन तीनों को एक गुफा मिली जिसमें कभी एक जंगली जानवर रहता था। जानवर को भगाने के बाद सौरभ पालथी मारकर बैठ गया और सत्य भाग्य क्षेत्र में अपना प्रवेश शुरू किया। जिज्ञासा अकादमी का नया प्रमुख। वरिष्ठ चिन्मय, मैं आपको कुछ बताना भूल गया था। सबकी नज़रों के सामने अग्निदेव एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बोले, मैंने शुरू से अंत तक युवा वीर लक्ष्य को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा कभी नहीं किया। बस किसी ने मुझसे पूछा कि युवा वीर लक्ष्य और वीर सिंह में से मुझे कौन ज्यादा पसंद है, तो मैंने उस बच्चे को चुन लिया। यह अभी परिवीक्षा अवधि भी नहीं है, फिर भी आप एक शिष्य को लेने के लिए इतनी जल्दी में हैं। आपने मुझे एक बहुत बड़ा फायदा दे दिया। धन्यवाद वरिष्ठ चिन्मय। ये कहकर वह भीड़ की जटिल नज़रों के बीच कुमारी पारुल को दूर ले गए। एक बार जब वे नज़रों से ओझल हो गए तो वरिष्ठ चिन्मय ने व्यंग्य किया, तो यह अग्निदेव था जो इस तरह मेरे साथ खेल रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसी सस्ती चाल मुझे बेवकूफ़ बना सकती है? लक्ष्य, उसकी बातों से परेशान मत होना। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उस कथित व्यक्ति से आगे निकल जाएंगी। युवा वीर लक्ष्य, मेरे गुरु कभी इस तरह किसी को आराम नहीं देते। एक कथित व्यक्ति, बेशक मुझे उससे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। विविध धर्म मार्ग संस्थान की शुरुआत। अकादमी कार्यालय में संघर्ष की खबर जल्दी से फैल गई। हर कोई यह बहस करने लगा कि युवा वीर लक्ष्य या कुमारी पारुल में से कौन ज़्यादा हासिल करेगा। लगभग हर कोई मानता था कि युवा वीर लक्ष्य कुमारी पारुल को कुचल देगा। कुछ का मानना था कि कुमारी पारुल में बहुत क्षमता थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी कुमारी पारुल को प्रभावित नहीं किया। विविध धर्म मार्ग संस्थान के आंगन में कुमारी पारुल अविश्वास में शांत आंगन को घूर रही थी। उसकी याद में अकादमी को हलचल भरा होना चाहिए था। शिष्यों के बिना भी सेवक या सहायक होने चाहिए थे, लेकिन इस पहाड़ पर केवल वह और गुरुजी थे। गुरुजी, आपने जिन 2 वरिष्ठ भाइयों का जिक्र किया था वे कहाँ हैं? अग्निदेव मुस्कुराए, रोहित अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे चला गया है। जहाँ तक सौरभ की बात है, वह अपने कबीले के पूर्वज के साथ प्रशिक्षण के लिए गया है। उन्हें लगभग 1 महीने में लौट आना चाहिए। ओह, कुमारी पारुल थोड़ी निराश महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी विविध धर्म मार्ग संस्थान के बारे में नहीं सुना था। उसे चिंता थी कि शामिल होने के बाद वह शायद कभी अपने परिवार का बदला नहीं ले पाएगी। शायद उसे गुरुजी का परीक्षण करना चाहिए। उसके मूड को गिरते देखकर अग्निदेव मुस्कुराए, तुम इतने लंबे समय से मेरे पीछे चल रही हो, तुम थक गई होगी।
बसने के लिए एक आंगन ढूंढ लो। हमारे पास यहाँ रहने की जगह के अलावा सब कुछ की कमी है। ओह नहीं, मैंने गलत संप्रदाय में शपथ ली है। कुमारी पारुल ने अपने दिल में एक ठंडक महसूस की, लेकिन चूंकि वह यहाँ थी, वह मजबूत होने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। जब तक वह अकादमी में रहेगी, वह जल्द ही सर्वोच्च विधियाँ सीख लेगी। गुरुजी, मैं अब साधना करना चाहती हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द अपने परिवार और जूनियर शिष्यों का बदला ले सकूं। अग्निदेव मुस्कुराए, बदला लेने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब जो करना चाहिए वह ये तय करना है कि तुम्हें कौन सा साधना मार्ग अपनाना है। कुमारी पारुल दंग रह गई। गुरुजी ज्यादा अविश्वसनीय क्यों होते जा रहे हैं? क्या उन्हें मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि किस विधि का अभ्यास करना है? उसने जुआ खेलने का फैसला किया। गुरुजी, मैं नेत्र तकनीकों की साधना करना चाहती हूँ। अग्निदेव ने सिर हिलाया, तुम सच में नेत्र तकनीकों के लिए उपयुक्त हो। तुम्हारी वीणा स्वप्न तकनीक को देखते हुए तुम्हारा आत्मिक बोध साधारण धर्म आधार साधकों से ज्यादा है। ये तुम्हारी जन्मजात विषम रंगी पुतलियों से संबंधित है। मैं तुम्हारे लिए अभी एक साधना विधि लिखूंगा। इसे लेने के लिए कल सूरज ऊपर आने के बाद वापस आना। कुमारी पारुल को पता नहीं था कि क्या कहना है और लगभग रो पड़ी। उसने किस तरह के गुरु को चुना था? वह इतने अविश्वसनीय क्यों थे? मैं आज्ञा का पालन करूंगी। अग्निदेव ने कुमारी पारुल को जाते हुए देखा, उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वह उसे किस तरह की नेत्र तकनीक प्रदान करें? ऐसी विधियां उनके पिछले जीवन में भी दुर्लभ थीं। वह अपने निजी आंगन में लौटे, चाय पीते हुए और जन्मजात विषमरंगी पुतलियों के जागृति और साधना विधियों के बारे में सोच रहे थे जो वह अपने पिछले जीवन से जानते थे। आखिरकार कुमारी पारुल विषमरंगी पुतलियों के साथ पैदा हुई थी और एक बार अनजाने में उनकी शक्ति का उपयोग कर चुकी थी। उन नौसिखियों की तुलना में कुमारी पारुल की अपनी ताकत है। समय सेकंड बीतता गया। कई घंटों बाद अग्निदेव ने सहज रूप से डूबते हुए सूरज को देखने के लिए ऊपर देखा। उन्होंने तुरंत अपने दिल में एक निर्णय लिया। वह अपनी शिष्य की साधना में मदद करने के लिए सूर्य और चंद्रमा को देखने की विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि को किसी भी समझदार चीज को देखने के लिए भी लागू किया जा सकता है, पवित्र मूर्तियों, रहस्यमय मोहरों और इसी तरह। इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अवलोकन है और इसे कल्पना के साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। कल्पना और अवलोकन स्वभाव में भिन्न होते हैं। कल्पना जन्मजात मन की विभिन्न छवियां और सतही प्रतिबिंब हैं। अवलोकन द्वारा प्रकट की गई सच्ची छवि मौलिक रूप से अलग और अतुलनीय है। दूसरे शब्दों में, किसी को धर्म को देखने के लिए जन्मजात विषमरंगी पुतलियों का उपयोग करना चाहिए। कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये स्पष्ट करने के बाद अग्निदेव खड़े हुए और अपने कमरे में लौट आए। उन्होंने कलम, स्याही, कागज और दवात लिया। सबसे ऊपर उन्होंने विश्व विनाशक नेत्र साधना विधि के अक्षर लिखे। इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए किसी को पहले शरीर और मन को आराम देना चाहिए, ध्यान को खत्म करना चाहिए और शांति की स्थिति में प्रवेश करना चाहिए। जब साधना कर रहे हों तो याद रखें, ध्यान दें और एकाग्र करें, केवल अवलोकन करें और कल्पना न करें, झूठ के माध्यम से देखें और धर्म के सच्चे सार को समझें। उन्होंने सावधानीपूर्वक 1000 से ज्यादा अक्षर लिखे। फिर उन्होंने सावधानीपूर्वक कई बार उनकी समीक्षा की। सही है, मैंने अपने पिछले जीवन में पढ़ी फैंटेसी उपन्यासों और पौराणिक कथाओं से विषम रंगी पुतलियों की साधना विधियों को मिला दिया है। ये निष्कलंक है। यह उस छोटी लड़की को बेवकूफ़ बना देना चाहिए। ये कहकर अग्निदेव ने कागजों को इकट्ठा किया। वह धो पोंछकर संतोष से लेट गए। शिष्य की प्रगति। अगले दोपहर कुमारी पारुल अपने गुरु के आंगन में पहुंची। उनका दिल घबराहट से धड़क रहा था। अग्निदेव अभी उठे ही थे। कुमारी पारुल को आंगन में झांकते हुए देखकर वह मुस्कुराए, तुम छोटी लड़की अब इतनी शर्मीली क्यों हो? कुमारी पारुल ने झुककर कहा, शिष्या गुरुजी को प्रणाम करती है। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, अग्निदेव ने जवाब दिया जब उन्होंने कागजों का एक ढेर मेज पर रखा। शिष्या, मैंने कल रात सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन किया और आखिरकार तुम्हारी साधना विधि संकलित की। धन्यवाद गुरुजी, कुमारी पारुल ने कहा। जब उसने पहला पृष्ठ देखा जिसका शीर्षक विश्व विनाशक नेत्र साधना विधि था, तो उसने ये जांचने के लिए एक अनियंत्रित इच्छा महसूस की कि क्या यह असली था। अग्निदेव ने चेतावनी दी, याद रखना, इस विधि में बहुत खतरा है। अपने अभ्यास में सावधान रहना और अगर कुछ भी अस्पष्ट है तो गुरुजी से पूछने आना। कुमारी पारुल ने हल्के से सिर हिलाया, शिष्या गुरुजी की शिक्षा को याद रखेगी। अग्निदेव ने कहा, वापस जाओ और विधि को याद करो। भोर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे और रात को 2 घंटे अभ्यास करो। साधना खुशी लाती है, लेकिन इसे अति मत करो। हाँ, कुमारी पारुल ने जवाब दिया, कागजों को पकड़े हुए जैसे वह अपने आंगन में वापस चली गई।
अग्निदेव ने उसे जाते हुए देखा, उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। ये छोटी लड़की साधना करने के लिए काफी उत्सुक है। आधे घंटे बाद कुमारी पारुल ने विश्व विनाशक नेत्र साधना विधि पढ़ी और एक ठंडी सांस ली। यह विधि वास्तव में असली है। यहाँ वर्णित विषम रंगी पुतलियों की साधना प्रक्रिया उस अधूरी विधि की तुलना में सैकड़ों गुना मजबूत है जिसे मैंने एक बार पढ़ा था। गुरुजी इतने कम समय में ऐसी विधि का निर्माण करने के लिए कितने शक्तिशाली होंगे। हम गुरुजी की शिष्यता में शामिल होना सच में बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी, चिकन सूप यहाँ है। कुमारी पारुल ने चिकन सूप लिया और एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अग्निदेव की ओर चली। किसी कारण से इस दृश्य को देखकर अग्निदेव को एक अजीब एहसास हुआ। इस छोटी लड़की को उनकी शिष्य बने हुए कई दिन हो गए थे। हर दिन वह उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के नए तरीके ढूंढती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिछले जीवन में इतने सारे गुरु बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। एक महिला शिष्य का होना सच में खुशी की बात है। अग्निदेव ने एक चम्मच चखा और उनके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बुरा नहीं है, तुम्हारे खाना पकाने के कौशल मेरे बराबरी के हैं। कुमारी पारुल, वह उनके बगल में बैठ गई और एक सुंदर स्त्री की तरह शिष्टता के साथ खाया। भोजन और शराब के बाद अग्निदेव ने पूछा, क्या तुम्हें इन दिनों अपनी साधना में कोई समस्या आई है? कुमारी पारुल ने सिर हिलाया। गुरुजी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मुझे सच में एक छोटी सी परेशानी हुई है। अग्निदेव, मुझे इसके बारे में बताओ। इन दिनों मैंने विश्व विनाशक नेत्र विधि के अनुसार अभ्यास किया, लेकिन 7 दिनों के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या मैं बहुत मूर्ख हूँ? कुमारी पारुल इन पिछले वर्षों में किसी प्रसिद्ध गुरु से नहीं मिली थी और उसकी साधना अवरुद्ध थी। वह केवल अकादमी में अपने मन को शांत कर सकती थी, लेकिन सौगंधिक मंडप में किसी ने भी उसकी साधना का मार्गदर्शन नहीं किया। उसे अपने पिछले गुरु के निर्देशों पर निर्भर रहना पड़ा, इसलिए उसकी प्रगति धीमी थी। अग्निदेव मुस्कुराए और कहा, बताओ कि तुमने इन दिनों सूरज और चंद्रमा का अवलोकन कैसे किया? मैंने बस सीधे उन्हें घूरा और कुछ बार ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। कुमारी पारुल ने बिना कुछ छिपाए स्वीकार किया। अग्निदेव के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। मैं इस तरह से कैसे झांसा दूं? एक पल बाद उन्होंने कहा, जैसा कि कहा जाता है, आंखें मन की खिड़कियां हैं। हालांकि तकनीक आंखों को प्रशिक्षण देती है, मन की आंख को भी साधना करनी चाहिए। मार्ग में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मन की आंख की स्पष्टता हासिल करनी चाहिए। अपनी आंखों से सूरज और चंद्रमा का अवलोकन करो और उनके सच्चे रूपों को अपने मन में प्रस्तुत करो। तभी तुम मार्ग में प्रवेश कर सकती हो। मन की आंख की स्पष्टता। कुमारी पारुल ने उन 4 अक्षरों को खुद से बुदबुदाया। ऐसा लगा जैसे उसने साधना की कुंजी को पकड़ लिया है। एक लंबे पल बाद वह उत्साह से खड़ी हुई और कहा, अपने मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। अग्निदेव, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी साधना का मार्गदर्शन करना गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें कोई साधना समस्या है तो मुझसे पूछने में संकोच मत करना। कुमारी पारुल ने खुशी से मेज से बर्तन हटा दिए। अगर दोपहर की धूप इतनी तेज नहीं होती तो वह पहले ही अभ्यास करने चली गई होती। रात में कुमारी पारुल अपने आंगन में अकेली बैठी थी। वह पालथी मारकर बैठी और आसमान में लटके उज्ज्वल चंद्रमा को घूर रही थी। ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी आंखों से चंद्रमा का अवलोकन किया और अपने मन को खाली कर दिया। अनजाने में पूर्णिमा उसकी विषम रंगी पुतलियों के माध्यम से प्रक्षेपित हुई और उसके मन में एक छवि बनाई। कुमारी पारुल ने अपने मन की आंख से उस चंद्रमा की छवि की जांच करना शुरू कर दिया, उसके सच्चे रूप की तलाश करते हुए। 3 दिन बाद भोर से पहले तारे फीके पड़ गए और पूर्णिमा अकेली लटकी रही। चांदनी भूमि पर फैल गई। अकादमी के आंगन में कुमारी पारुल कई घंटों से साधना कर रही थी। इन दिनों के अभ्यास ने उसे सूर्य और चंद्रमा के सच्चे रूपों को समझने के बहुत करीब ला दिया था। अब कुमारी पारुल की आंखों में उज्ज्वल चंद्रमा वास्तव में यिन ऊर्जा से घिरा हुआ था। पूर्णिमा पर यिन अपनी अत्यधिक सीमा तक पहुंचता है, चंद्रमा को यिन के अवतार के रूप में प्रकट करता है। सूरज यान का प्रतिनिधित्व करता है और गुरुजी का सूर्य और चंद्रमा को देखने का निर्देश उसकी विषम रंगी पुतलियों को साधना के लिए उनके सार को अवशोषित करने और उन्हें यिन और यांग दोनों की शक्ति प्रदान करने के लिए था। जब यिन और यांग आपस में गुथे होते हैं तो जीवन को जन्म देता है। मैं समझ गई। कुमारी पारुल ने अपनी विषम रंगी पुतलियों को परिष्कृत करने के लिए महान यिन की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे ही चंद्रमा अस्त हुआ और सूरज उगा, उसने बिना रुके अपनी साधना जारी रखी। दिन और रात खुद यिन और यांग का एक चक्र हैं। उसकी विषम रंगी पुतलियों ने पर्याप्त यिन सार अवशोषित कर लिया था और अब संतुलन तक पहुंचने के लिए सौर सार की आवश्यकता थी। 2 घंटे बाद कुमारी पारुल ने अपनी साधना समाप्त की।
उसने गहरी सांस ली। मैंने आखिरकार विश्व विनाशक नेत्र की साधना करने का सही तरीका खोज लिया है। मुझे इस विधि में महारत हासिल करनी होगी। अपना मार्ग खोजने के बाद कुमारी पारुल ने प्रत्येक दैनिक यिन यांग संक्रमण के दौरान अपने अभ्यास सत्रों को निर्धारित किया। 7 दिन बाद उसकी कभी कभी नीरस विषमरंगी पुतलियों ने तारों की रोशनी के समान एक चमक उत्सर्जित की। उसने अपनी आंखों के भीतर की शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने मार्ग में प्रवेश कर लिया है। बहुत बुरा है कि गुरुजी इस अच्छी खबर को साझा करने के लिए जागे नहीं हैं। मनाने के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? डिंग, बधाई हो, मेजबान के शिष्य ने विश्व विनाशक नेत्र मार्ग में प्रवेश कर लिया है। इनाम, मेजबान विश्व विनाशक नेत्र की सच्ची पूर्णता प्राप्त करता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक परिचित आवाज ने अग्निदेव को उनके सपने से जगाया। वह अचानक उठ बैठे और बुदबुदाए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटी लड़की कुमारी पारुल 1 महीने से भी कम समय में विश्व विनाशक नेत्र मार्ग में प्रवेश कर लेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी जन्मजात विषमरंगी पुतलियां उसे दूसरों की तुलना में तेजी से प्रगति करने देती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि विश्व विनाशक नेत्र वास्तव में कितनी असाधारण शक्ति रखता है। उन्होंने विश्व विनाशक नेत्र के ज्ञान के लिए अपने मन में खोज की। विश्व विनाशक नेत्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, आंखों की एक जोड़ी है जो दुनिया को खत्म करने में सक्षम है, जिसे विश्व विनाशक दानव नेत्र भी कहा जाता है। सिर्फ एक अतिरिक्त नज़र से कोई भी एक लक्ष्य को विस्फोट कर सकता है। ये तकनीक 1000 तलवारों की वापसी से अलग है। इसे समर्थन देने के लिए शक्तिशाली आत्मिक बोध की आवश्यकता होती है, और इसकी शक्ति किसी के आत्मिक बोध की ताकत से निर्धारित होती है। धिक्कार है, मैंने कुमारी पारुल को केवल साधना विधि सिखाई और कोई आत्मिक बोध तकनीक नहीं दी। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भूल गया था। कुमारी पारुल को बस उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जन्मजात विषमरंगी पुतलियां हैं। अब स्थिति यह है कि हालांकि मेरा अपना विश्व विनाशक नेत्र सच्ची पूर्णता है, मेरा आत्मिक बोध एक नज़र से एक शहर को नष्ट करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है। मेरे वर्तमान आत्मिक बोध के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक नज़र से एक चट्टान को तोड़ सकता हूँ, एक शक्ति जो 1000 तलवारों की वापसी से अतुलनीय है। बेशक विश्व विनाशक नेत्र में महारत हासिल करने के कई उपयोग हैं। एक नज़र से कोई भी सभी चीज़ों को समझ सकता है, आसानी से वेश और छिपी हुई साधना को उजागर कर सकता है। इसकी शक्ति को उजागर करने के लिए मुझे एक शिष्य को आत्मिक बोध तकनीकों की साधना करने के लिए झांसा देना होगा। हालांकि ऐसे शिष्य अत्यंत दुर्लभ हैं, जिससे एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश समुद्र में सुई खोजने के समान है। शिष्यों को झांसा देना बहुत थकाऊ है। मैं पहले सोता हूँ। बदले की भावना। और दूसरा शिष्य। जब अग्निदेव जागे तो पहले ही दोपहर के 10 बज चुके थे। उन्होंने दरवाजा खोला और एक स्वादिष्ट सुगंध ने उनका स्वागत किया। आंगन में कुमारी पारुल को व्यस्त देखकर वह मुस्कुराए और कहा, पारुल, तुम्हारी उपस्थिति से लगता है कि तुमने विश्व विनाशक नेत्र मार्ग में प्रवेश कर लिया है। हाँ गुरुजी, कुमारी पारुल ने सिर हिलाया। मैंने विश्व विनाशक नेत्र की साधना के शुरुआती स्तर में प्रवेश कर लिया है। इस तकनीक के साथ मैं आखिरकार बदला लेने के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस करती हूँ। जिस क्षण उसने बदला लेने का जिक्र किया, उसके शरीर से एक भयंकर जानलेवा इरादा उमड़ पड़ा। ये पहली बार था जब अग्निदेव ने किसी से इतना तीव्र जानलेवा इरादा महसूस किया था। वैसे क्या तुम जानती हो कि किस शक्ति ने तुम्हें तब पीछा किया था? कुमारी पारुल ने धीरे धीरे जवाब दिया, ये दायन पवित्र भूमि थी। तुम्हारा मतलब पश्चिमी निर्जन भूमि की दायन पवित्र भूमि से है, लेकिन वह जगह जिज्ञासा अकादमी से सैकड़ों हजारों ली दूर है। उन्होंने तुम्हारे परिवार को कैसे ढूंढा? अग्निदेव ने खुद से बुदबुदाया। कुमारी पारुल ने हल्का सा सिर हिलाया। एक पल बाद उसने कहा, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, एक बूढ़ा धर्म साधक एक बार हमारे घर से गुजरा था। जिस पल उसने मेरी आंखें देखीं, उसने बहुत खुशी का भाव दिखाया और मुझे पवित्र भूमि में शामिल होने के लिए ले जाने के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे माता पिता ने मना कर दिया। कुछ साल बाद पूरा कुमार परिवार नष्ट हो गया। अग्निदेव ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हत्यारा दायन पवित्र भूमि से था? कुमारी पारुल ने जवाब दिया, मैंने एक बार गलती से उनके कपड़ों पर एक प्रतीक देखा था। सौगंधिक मंडप में आने के बाद मैंने उस प्रतीक को एक कागज पर बनाया और मेहमानों से इसके बारे में पता चला। तो ऐसा था। अग्निदेव ने खुद से सोचा, दायन पवित्र भूमि की पहुंच सच में बहुत दूर है। जिज्ञासा अकादमी की सीमाओं के पास किसी को मारने के लिए इतनी विशाल दूरी तय कर रही है। गुरुजी, अगर मैं विश्व विनाशक नेत्र को पूर्णता तक साधना कर लूं, तो क्या मैं दायन पवित्र भूमि को नष्ट कर पाऊंगी? कुमारी पारुल ने सहज रूप से पूछा। तुम नहीं कर पाओगी,
अग्निदेव ने जवाब दिया, दायन पवित्र भूमि ब्रह्मांडीय महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों में से एक है। भले ही तुम विश्व विनाशक नेत्र को पूर्ण कर लो, ये पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम तुम्हें अपने धर्म को समझना होगा और एक संत बनना होगा। धर्म। कुमारी पारुल भ्रमित दिखी। वह एक छोटे संप्रदाय में पैदा हुई थी और उसने पहले कभी वह शब्द भी नहीं सुना था। तुम उससे अभी बहुत दूर हो। सबसे पहले तुम्हें एक दिव्य शरीर जागृत करना होगा, कम से कम एक पवित्र शरीर। तभी तुम्हारे पास एक संत बनने का मौका होगा। अग्निदेव ने विविध धर्म मार्ग संस्थान में अपने साल कुछ भी नहीं के लिए नहीं बिताए थे। उन्होंने शक्तिशाली साधकों की कई जीवनी पढ़ी थी और इस महाद्वीप पर साधना प्रणाली की एक ठोस समझ थी। ये शिष्या गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करेगी। कुमारी पारुल जानती थी कि बदला लेना कुछ ऐसा नहीं था जिसमें जल्दबाजी की जा सके। अग्निदेव मुस्कुराए और कहा, तुम्हें अपने आप पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है बच्ची। एक दिन तुम निश्चित रूप से अपना बदला लेने में सफल होगी। अगर तुम इसे अकेले नहीं कर सकती तो तुम्हारे वरिष्ठ भाई तुम्हारी मदद करेंगे। कुमारी पारुल ने सहज रूप से पूछा, क्या तब गुरुजी भी हस्तक्षेप करेंगे? हम देखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी शक्ति से दायन पवित्र भूमि को नष्ट कर सकती हो। तुम्हारे वरिष्ठ भाई और मैं केवल तुम्हारे बैकअप के रूप में कार्य करेंगे। अग्निदेव ने उसकी महत्वाकांक्षा को पोषण देना जारी रखा। आखिरकार इस छोटी लड़की में एक मुख्य पात्र के गुण थे। जब तक उसे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, एक पवित्र भूमि को मिटाना केवल समय की बात थी। कुमारी पारुल के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अपने उत्साह के लिए धन्यवाद गुरुजी। ये शिष्या निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेगी। दूसरा शिष्य वापस आता है। समय उड़ गया। कुमारी पारुल को अग्निदेव का शिष्य बने हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। जब से उसने विश्व विनाशक नेत्र की साधना शुरू की थी, उसकी ताकत में छलांग और सीमा से उन्नति हुई थी। उसी समय उसकी विषम रंगी पुतलियां धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। 3 दिन पहले वे पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अग्निदेव कभी कभी उसकी साधना में उसका मार्गदर्शन करते थे। अपने खाली समय के दौरान वे दोनों एक साथ भोजन बनाते थे। विविध धर्म मार्ग संस्थान ने जल्दी ही अपनी पिछली जीवंतता वापस पाली थी। उस दिन दोपहर में कुमारी पारुल और अग्निदेव आंगन में खा रहे थे। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई, गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। इससे पहले कि आवाज भी फीकी पड़ती, एक लंबा गठीला गंजा आदमी अंदर आ गया। कुमारी पारुल सहज रूप से प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पूरे शरीर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, जो व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था जैसे वह दौड़कर आया। सौरभ, तुम वापस आ गए हो। अग्निदेव ने उस बड़े गंजे आदमी को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। सौरभ दौड़ने के बीच में था जब उसने अचानक अपने गुरु के सामने एक सुंदर, अलौकिक दिखने वाली महिला को एक सफ़ेद आंख पट्टी के साथ बैठे हुए देखा। वह तुरंत अपने रास्ते में रुक गया। गुरुजी, ये कौन है? अग्निदेव मुस्कुराए और कहा, ये तुम्हारी कनिष्ठ बहन है, कुमारी पारुल। वह अभी हाल ही में मेरी शिष्या बनी है। पारुल, ये तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ भाई है, सौरभ। ये सुनकर कुमारी पारुल खड़ी हुई और सौरभ को एक शिष्ट प्रणाम दिया। कुमारी पारुल दूसरे वरिष्ठ भाई का अभिवादन करती है। तो ये कनिष्ठ बहन है। सौरभ ने एक स्नेही मौसी की तरह एक प्यारी मुस्कान दिखाई। उसने अपना सिर खुजलाया, फिर अपनी भंडारण थैली से गोलियों की एक बोतल निकाली और उसे कुमारी पारुल को सौंप दिया। कनिष्ठ बहन, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, मेरे पास कुछ भी असाधारण नहीं है। कृपया सत्यसार गोलियों की यह बोतल स्वीकार करें। कुमारी पारुल सत्यसार गोलियों के शब्द सुनकर थोड़ी दंग रह गई। ये जिज्ञासा अकादमी की एक विशेषता थी। तुम उन्हें आत्मा पत्थरों से भी बाहर नहीं खरीद सकते थे। एक धर्म आधार क्षेत्र में एक साधक के लिए एक गोली लेने से उनकी साधना में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। वरिष्ठ भाई, ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मैं इसे सच में स्वीकार नहीं कर सकती। अग्निदेव हंसे और कहा, बस इसे ले लो। सौरभ, रस विद्या संस्थान के प्रमुख का खजाना पोता है। वह किसी भी तरह की गोली पा सकता है जो वह चाहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुमारी पारुल ने भ्रम में अपने गुरु को देखा, फिर अपने वरिष्ठ भाई को देखा। ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा था? सौरभ आगे बढ़ा और बोतल को कुमारी पारुल के हाथ में। सौरभ ने नई मिली मुष्टि नियमावली को पकड़े हुए बुदबुदाया। अग्निदेव ने उसके कंधे पर थपथपाया, पहले एक नज़र डालो और अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछने आना। ठीक है, तो मैं अभी वापस जाता हूँ। सौरभ ने मुष्टि नियमावली को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लिया, तुरंत अभ्यास शुरू करने के लिए उत्सुक दिख रहा था। जाओ, अग्निदेव ने अपना हाथ हिलाया।
सौरभ जल्दी से अपने कमरे में लौट आया और चरम धर्म दिव्य मुष्टि का अध्ययन शुरू करने के लिए उसे बाहर निकाला। इरादे का उपयोग किया जाता है, शक्ति का नहीं। किसी को निर्धारित चालों से बंधा नहीं होना चाहिए। एक लंबे समय के बाद सौरभ ने चरम धर्म दिव्य मुष्टि को वापस रख दिया और भ्रमित होकर अपने आंगन से बाहर चला गया। वह सीधे अपने गुरु के आंगन में गया और वहां कोई नहीं देखकर वह दरवाजे पर गया और धीरे से कुछ बार खटखटाया। सौरभ, अंदर आओ, अग्निदेव की आवाज अंदर से आई। हाँ, सौरभ ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने देखा कि उसके गुरु एक चाय की मेज पर बैठे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। एक कप ले लो, अग्निदेव ने अपने शिष्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। सौरभ के बैठने के बाद उसने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली। एक कप चाय के बाद उसने कहा, गुरुजी, ये चरम धर्म दिव्य मुष्टि गहरी और अथाह है। कुछ बिंदु हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए स्पष्ट करें। अग्निदेव ने अपने हाथ में चाय के कप के साथ खेला। मुझे उनके बारे में बताओ। जहां तक मैं जानता हूं, सभी मुष्टि तकनीकों का अभ्यास स्थिति कार्य के साथ मिलकर किया जाता है, लेकिन इस चरम धर्म दिव्य मुष्टि में न केवल स्थिति कार्य की कमी है, बल्कि इसकी चालें भी सबसे बुनियादी मुष्टि तकनीकें हैं। इसके अलावा पूरी नियमावली इस बात पर केंद्रित है कि मुष्टि भावना को कैसे समझें। ऐसा क्यों है? सौरभ ने अपने संदेहों को व्यक्त किया। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, साधारण मुष्टि विधियों में स्थिति कार्य और अन्य शरीर शोधन मुष्टि तकनीकों का उद्देश्य क्या है? इससे पहले कि वह बोल पाता, सौरभ दंग रह गया। लेकिन उसने फिर भी कहा, मजबूत शारीरिक ढांचा और साथ ही अपनी क्षमता को उत्तेजित करना। ये सही है, लेकिन तुम पहले से ही एक दिव्य काया हो, इसलिए स्थिति कार्य तुम्हारे लिए अर्थहीन है। अग्निदेव ने अपना चाय का कप नीचे रखा और जारी रखा, हमारा शरीर एक स्वतंत्र आद्य ब्रह्मांड की तरह है। चाहे वह मुष्टि, तलवार या यहाँ तक कि आत्मिक ऊर्जा की साधना हो, लक्ष्य अपने शरीर को मजबूत बनाना है और फिर ऊर्जा को जुटाना है ताकि प्रतिद्वंद्वी को हराया जा सके। और अब तुम्हारे पास जो कमी है वह तुम्हारी खुद की मुष्टि भावना है। चरम धर्म दिव्य मुष्टि के मार्गदर्शक सिद्धांत तुम्हारी वर्तमान स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो मुझे मुष्टि भावना को कैसे समझना चाहिए? सौरभ की समझ ज्यादा नहीं थी, वरना उसने इतने सालों तक मजबूत होने के लिए पूरी तरह से गोलियों पर भरोसा नहीं किया होता। युद्ध में सीखो और समझो, और स्थिरता में सभी चीजों को समझो। अग्निदेव ने जारी रखा, हम जिन सभी साधना विधियों का अभ्यास करते हैं वे पूर्ववर्तियों द्वारा बनाई गई थीं, जिन्होंने कुछ विशेष अवसरों के माध्यम से प्रेरणा को पकड़ा था। तुम्हारा शरीर अब एक बड़ा खजाना है और तुम्हें जो करने की जरूरत है वह है अपनी क्षमता को लगातार खोजना। जैसा कि कहा जाता है, पानी की बूंद पत्थर को बे सकती है और एक लोहे के मूसल को पीसकर एक सुई में बदला जा सकता है। जब तक तुम एक रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे, तुम निश्चित रूप से एक तरह की मुष्टि भावना को समझ लोगे। जब तुम एक तरह की मुष्टि भावना को समझ लोगे, तो तुम चरम धर्म दिव्य मुष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होगे। सौरभ ने तुरंत मुख्य बिंदु को पकड़ा, गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि मैं अलग अलग मुष्टि भावनाओं को समझने की कोशिश कर सकता हूँ? ये सही है। चरम धर्म दिव्य मुष्टि, अगर तुम चरम धर्म के क्षेत्र तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें सभी धर्मों की ताकत पर अवलंबन करना होगा और सभी मुष्टि भावनाओं को एक में एकीकृत करना होगा। एक मुक्का से तुम स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकते हो। यही चरम धर्म है। अग्निदेव जितना ज्यादा बोलते गए उतने ज्यादा उत्साहित होते गए, और जब वह बोलने से थक गए तो चाय की एक घूंट लेना नहीं भूले। सौरभ जितना ज्यादा सुनता गया उतनी ज्यादा उसकी आंखें चमकती गईं, और भविष्य में एक ही मुक्का से पहाड़ों और नदियों को विभाजित करने का दृश्य पहले से ही उसके दिमाग में दिखाई दे रहा था। शिष्य मार्गदर्शन के लिए गुरुजी को धन्यवाद देता है। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, यह मुझे करना ही चाहिए। दोनों के बात खत्म करने के बाद कुमारी पारुल की आवाज बाहर से आई, गुरुजी, दूसरे वरिष्ठ भाई, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। अग्निदेव की आंखें चमक उठीं और वह सौरभ के साथ आंगन की ओर चले। दोपहर के भोजन के बाद सौरभ ने औपचारिक रूप से अग्निदेव से विदाई ली। लक्ष्य के साथ उसकी 1 साल की मुलाकात से केवल 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा था, और अब उसे जो करने की जरूरत थी वह समय के विरुद्ध दौड़ थी। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसे इस समय खुद को अधीर नहीं होने देना चाहिए। कुमारी पारुल ने सौरभ के गायब होते हुए आकृति को देखा और बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि इस बार जब दूसरा वरिष्ठ भाई वापस आएगा तो वह कितना मजबूत होगा। अग्निदेव ने शांति से कहा, लक्ष्य को हराना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ... कश्यप दलदल के अंदर एक गंजा आदमी लापरवाही से चारों ओर घूम रहा था। किसी भी स्वर्ग मूल क्षेत्र के राक्षस जानवर को जिसे वह देखता था, हाथापाई में हमला कर रहा था।
प्रत्येक युद्ध के बाद राक्षस जानवर सभी लुगदी में बदल गए थे, उनकी हड्डियां टुकड़ों में चकनाचूर हो गई थीं। गंजा आदमी, हालांकि, पूरी तरह से अक्षत था। वह एक औषधीय गोली खा लेता, राक्षस जानवर का सार ले लेता और फिर चला जाता। नतीजतन बहुत से लोग इस गंजे आदमी के पीछे चलते थे, खजानों के लिए सफाई की उम्मीद में। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस गंजे आदमी ने कश्यप दलदल में एक गूंजता हुआ खिताब हासिल किया, अद्वितीय मुष्टि अधिपति। गंजा आदमी कोई और नहीं सौरभ था। वह कश्यप दलदल में आधे महीने से था। शुरुआत में वह बस इन राक्षस जानवरों से लड़ रहा था। एक दर्जन से ज्यादा लड़ाइयों के बाद उसने पाया कि इन राक्षस जानवरों में एक बात सामान्य थी, प्रत्येक राक्षस जानवर एक अद्वितीय आभा उत्सर्जित करता था। हालांकि यह आभा इरादे से अलग थी, करीब से देखने पर दोनों में एक समान सार था। ये वही होना चाहिए जिसे गुरुजी ने एक उदाहरण से अनुमान लगाना कहा था। उसने इन राक्षस जानवरों की नकल करना शुरू कर दिया, युद्ध करने से पहले एक तरह की शानदार आभा भी जारी की। ये शानदार आभाएं उन राक्षस जानवरों की सभी नकल थी जिनसे वह पहले लड़ चुका था। शुरू में सौरभ ने जिस शानदार आभा की नकल की थी वह अजीब और बेमेल महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उससे निकलने वाली शानदार आभा उन राक्षस जानवरों की शानदार आभा से मिलने लगी जिनसे वह पहले मिल चुका था। इसके अलावा वह अपने दैनिक आराम के दौरान सभी चीज़ों को ध्यान और समझने के लिए चुनता था। पलक झपकते ही 1 महीना बीत चुका था। एक स्वर्ग मूल क्षेत्र के राक्षस जानवर को मारने के बाद सौरभ ने बुदबुदाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं निश्चित रूप से पूरी मुष्टि भावना को समझ पाता, लेकिन 0.3 मुष्टि भावना काफ़ी है। उसने लापरवाही से राक्षस जानवर का सार बाहर निकाला और फिर पूरी गति से कश्यप दलदल के किनारे की ओर उड़ गया। अपनी वर्तमान साधना के साथ जब तक वह दिन रात यात्रा करता, वह बड़ी लड़ाई से 1.5 दिन पहले जिज्ञासा अकादमी वापस आ सकता था। जो साधक खजाने के लिए सौरभ का पीछा कर रहे थे उन्होंने उसे जाते हुए देखा और उनके चेहरों पर अफसोस का भाव दिखाई दिया। ये व्यक्ति इतनी जल्दी क्यों चला गया? अगर उसने थोड़ी देर और मारा होता तो हर कोई और भी ज्यादा कमा सकता था। 5 दिन बाद आधी रात के बीच सौरभ धूल से ढका हुआ जिज्ञासा अकादमी वापस आ गया। उसने अपने गुरु को परेशान नहीं किया बल्कि अपने निवास पर लौट आया। उस रात कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह जल्दी धोने के बाद सौरभ ने अपने गुरु से मिलने की तैयारी की। जैसे ही वह बाहर गया, वह लंबे समय से नहीं देखे गए रोहित से जा टकराया। अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को देखते हुए, जो तेज किनारों से भरा था, वह अपने दिल में डर की एक बनी हुई भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कुछ ऐसा था जो उसने उन स्वर्ग मूल राक्षस जानवरों का सामना करते समय भी महसूस नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई और भी ज्यादा भयानक हो गया था। सौरभ ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आप कब वापस आए? मैं कल रात आया। रोहित ने एक मुस्कान के साथ सौरभ को नापा, फिर उसके कंधे पर थपथपाया। पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तुम बहुत मजबूत हो गए हो। सौरभ ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं आपसे तुलना नहीं कर सकता, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई। और ज्यादा मेहनत करो और तुम निश्चित रूप से भविष्य में मेरी बराबरी कर पाओगे। रोहित ने ईमानदारी से कहा, हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। सौरभ और रोहित बात करते और हंसते हुए अग्निदेव के आंगन में पहुंचे। आज अग्निदेव असामान्य रूप से देर तक नहीं सोए। वह जानते थे कि सौरभ निश्चित रूप से उनसे मिलने आएगा। शिष्य रोहित, शिष्य सौरभ गुरुजी से मिलने का अनुरोध करते हैं। दरवाजे के बाहर 2 परिचित आवाज़ों ने अग्निदेव के विचारों को बाधित कर दिया। आप औपचारिकता से बच सकते हैं। अग्निदेव ने दरवाज़ा खोला और बाहर चले गए। उसने अपने सामने रोहित को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, रोहित, तुम वापस आ गए हो? हाँ, रोहित ने कहा, मेरा कनिष्ठ भाई किसी के साथ एक मैच करने जा रहा है, तो उसके वरिष्ठ भाई के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करने के लिए वापस आना होगा। सौरभ, जब उसने ये सुना तो उसके दिल में एक गर्मी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई उसके प्रति बहुत अच्छा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा था। बुरा नहीं है, तुम आखिरकार एक सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की तरह दिखते हो। अग्निदेव रोहित के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में उसे वास्तव में जिम्मेदारी की भावना दिखानी थी। सौरभ, तुम्हारा गुरु आज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी विजयी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक दावत तैयार करूंगा। जिज्ञासा अकादमी के 10 प्रमुखों में से एक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से शिष्यों के बीच इस तरह के निजी द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ताकि दूसरे यह न कहें कि वह अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों को धमकाने के लिए कर रहा था। गुरुजी, कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगा।
मैं उस आदमी को हमारे विविध धर्म मार्ग संस्थान की शक्ति दिखाऊंगा। जब उसने ये कहा तो सौरभ की आंखें बेहद दृढ़ थीं। आज की लड़ाई केवल उसके और उस लक्ष्य के बीच नहीं थी, बल्कि पूरी जिज्ञासा अकादमी को एक घोषणा भी थी कि उनका विविध धर्म मार्ग संस्थान निश्चित रूप से बेकार लोगों का एक समूह नहीं था। उसका, सौरभ का, गुरु एक निर्णायक शक्तिशाली था। अच्छा, अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुम्हारे पास यह आत्मविश्वास है, लेकिन तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। याद रखना कि अपने प्रतिद्वंद्वी को अतिशक्तिशाली बल से हराओ, और उसके धर्म हृदय को चकनाचूर करना सबसे अच्छा होगा। रोहित ने जब ये सुना तो थोड़ा भ्रुकुटी से कुढ़ी, गुरुजी, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है? आखिर लक्ष्य और सौरभ साथी शिष्य हैं। अग्निदेव ने समझाया, अगर तुम इस तरह के नियति के चुने हुए बच्चे के धर्म हृदय को एक ही लड़ाई में कुचल नहीं सकते, तो भविष्य में सौरभ को कोई छोटी परेशानी नहीं होगी। बेशक, सौरभ, तुम्हारे लिए उसके साथ एक धार पत्थर की तरह व्यवहार करना असंभव नहीं है। सौरभ की आंखें थोड़ी घूम गईं और उसने कहा, गुरुजी, मुझे परेशानी से सबसे ज्यादा डर लगता है। इस लड़ाई में मैं उसे दिखाऊंगा कि सच्चा आतंक क्या है। अच्छा, यह मेरा शिष्य है, अग्निदेव। जाओ। अग्निदेव ने बोलने के बाद अपना हाथ हिलाया। विदा, गुरुजी, दोनों ने एक साथ कहा, फिर मुने और आंगन से बाहर चले गए। जैसे ही वे आंगन से निकले, वे कुमारी पारुल से जा टकराए। दूसरे वरिष्ठ भाई, और यह कौन है? कुमारी पारुल ने रोहित को संदेह से भरे चेहरे से देखा। छोटी कनिष्ठ बहन, ये हमारे विविध धर्म मार्ग संस्थान के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई हैं, जिज्ञासा अकादमी के नंबर 1 युवा प्रतिभा, रोहित। सौरभ ने परिचय देना जारी रखा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, ये हमारी छोटी कनिष्ठ बहन है, जिसे गुरुजी ने हाल ही में लिया है, कुमारी पारुल। कुमारी पारुल सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का अभिवादन करती है। कुमारी पारुल ने रोहित को हल्का सा झुकाकर प्रणाम किया। जब रोहित को पता चला कि उसके सामने वाली महिला उसकी छोटी कनिष्ठ बहन थी, तो उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने एक मुस्कान के साथ कहा, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, छोटी कनिष्ठ बहन। क्या तुम हमारे साथ चल रही हो? हाँ। कुमारी पारुल लंबे समय से जिज्ञासा अकादमी के प्रतिभाशाली शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता को देखना चाहती थी। जिज्ञासा नगर में इस तरह का आयोजन एक जीवन काल में एक बार मिलने वाला अवसर था। रोहित, ठीक है, तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। तीनों वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई बहन बात करते और हंसते हुए विविध धर्म मार्ग संस्थान से निकल गए। अग्निदेव ने उनकी जाती हुई आकृतियों को देखा और खुद से सोचा, सौरभ की जीत का जश्न मनाने के लिए मुझे आज क्या स्वादिष्ट भोजन तैयार करना चाहिए। ... जिज्ञासा अकादमी जीवन मृत्यु मंच। आज ये जगह लोगों से भरी हुई थी। बहुत से आंतरिक और बाहरी दरबार के शिष्य यहाँ इकट्ठा हुए थे। लक्ष्य, तलवार धर्म संस्थान के एक नए उभरते पवित्र काया आंतरिक शिष्य और तलवार धर्म संस्थान के प्रमुख के व्यक्तिगत शिष्य के रूप में। स्वाभाविक रूप से सौरभ के साथ अपने द्वंद्व युद्ध के कारण बहुत ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार, बहुत से लोगों ने लक्ष्य को कार्रवाई में कभी नहीं देखा था। हालांकि सौरभ ज्यादातर लोगों की छाप में एक अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस था जो अपने परिवार पर निर्भर था। उसने हाल ही में बाहरी दरबार और शरीर साधना संस्थान में शीतल कुंड प्रशिक्षण में जयन के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद प्रमुखता हासिल की थी। बहुत से लोगों की आंखों में सौरभ निश्चित रूप से एक पवित्र काया का बीज था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि क्या वह सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या इसमें कोई सवाल भी है? बेशक, ये वरिष्ठ भाई लक्ष्य है। वह युवा पीढ़ी के तलवारबाजों में शीर्ष 5 में है। सौरभ बस का चरा है। लेकिन मैंने शरीर साधना संस्थान के लोगों से सुना है कि सौरभ ने जयन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगर उसने सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो इन दोनों के बीच एक अच्छी लड़ाई हो सकती है। सवाल यह है, क्या सौरभ ने सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? अगर उसने सत्य भाग्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया होता और अपनी पवित्र काया को जागृत किया होता, तो रस विद्या संस्थान के लोग पहले ही उसे छीनने के लिए विविध धर्म मार्ग संस्थान में आ गए होते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही हर कोई चर्चा कर रहा था, भीड़ से अचानक एक आवाज आई, सौरभ यहाँ है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, वहां मौजूद हर कोई आवाज की दिशा में देखने लगा। उन्होंने सौरभ, रोहित और एक अपरिचित महिला को जीवन मृत्यु मंच की ओर चलते देखा। जब वहां मौजूद लोगों ने रोहित को देखा, तो उन्होंने तुरंत सौरभ को निंदा करना बंद कर दिया। उन्होंने सभी रोहित के युद्ध रिकॉर्ड के बारे में सुना था, यहाँ तक कि स्वर्ग मूल साधक भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हर किसी की आंखों में वह जिज्ञासा अकादमी की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि था, और यहाँ तक कि जिज्ञासा अकादमी का एक भविष्य का सामंत भी। हालांकि कुछ तेज आंखों वाले लोगों ने कुमारी पारुल को पहचान लिया। तो अफवाहें सच हैं।
सौगंधिक मंडप से नंबर 1 नृत्यांगना वास्तव में विविध धर्म मार्ग संस्थान में शामिल हो गई है। धिक्कार है, ये सच में वह है। मुझे कहना होगा, वह प्रमुख अग्निदेव जानते हैं कि खुद का कैसे आनंद लेना है। अगर मैं एक प्रमुख बन गया तो मुझे प्रमुख अग्निदेव जितना लापरवाह होना होगा। क्या तुम सच में एक प्रमुख बनना चाहते हो? तुम बस एक नृत्यांगना के साथ सोना चाहते हो, तुम बहुत कामुक हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित और अन्य दोनों ने भीड़ को नजरअंदाज किया और सीधे जीवन मृत्यु मंच की ओर चले गए। आसपास के शिष्य भी काफी चालाकी से काम ले रहे थे, अवचेतन रूप से दोनों तरफ पीछे हट रहे थे, एक रास्ता खुला छोड़ रहे थे। सौरभ के जीवन मृत्यु मंच के नीचे पहुंचने के बाद वह सीधे मंच पर चला गया और अपने प्रतिद्वंद्वी के आने के लिए चुपचाप इंतजार किया। मंच के नीचे भीड़ बात करती रही। एक पल बाद क्षितिज से कई आकृतियां उड़कर आईं। वे यहाँ हैं, वरिष्ठ भाई लक्ष्य और अन्य यहाँ हैं। जैसे ही आवाज गिरी, आसमान में लोगों का समूह जमीन पर उतरा। जो नेतृत्व कर रहा था वह अर्जुन था, उसके ठीक पीछे लक्ष्य था। उनके पीछे तलवार धर्म संस्थान के आंतरिक और बाहरी दरबार के शिष्यों का एक समूह था। अर्जुन के अलग और घमंडी व्यवहार की तुलना में लक्ष्य ने लोगों को एक साधारण और सामान्य एहसास दिया। हालांकि वहां मौजूद किसी ने भी इस आदमी को कम नहीं आंका। आखिरकार वह जिज्ञासा अकादमी में कुछ पवित्र कायों में से एक था। लक्ष्य ने भीड़ को नजरअंदाज किया, उसकी नज़र शुरू से अंत तक जीवन मृत्यु मंच पर सौरभ पर टिकी हुई थी। सौरभ ने लक्ष्य की नज़र को महसूस किया और निडरता से उसे घूर कर देखा। दोनों ने अभी तक हाथापाई नहीं की थी, लेकिन जीवन मृत्यु मंच के आसपास का माहौल पहले ही बदल चुका था।